सावन का महीना यानी झमाझम बारिश, कांवड़ों का झुंड और हर हर महादेव की पुकार। श्रावण मास की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, लेकिन क्यों इस माह में हम शिव जी की ही पूजा करते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों इस समय उन्हें गंगा जल चढ़ाने का इतना महत्व है और साथ ही क्यों उन्हें धतूरा चढ़ाया जाता है? नहीं जानते हैं तो आइए आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल धर्मा लाइफ को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आएं और धर्म और आध्यात्म को आपके और आने वाली जनरेशन के और पास लेकर आएं। सबसे पहले तो क्यों सावन में ही शिव जी की पूजा करते हैं, इस पर चलते हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में समुद्र मंथन के बारे में बताया जाता है। इस मंथन से कई चीजें निकली और उनमें से जो सबसे खतरनाक चीज निकली वो था विष। इस विष का असर इतना तेज था कि सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड को विषाक्त करके उसमें बसे जीवों को मार सकता था। इसका ताप और प्रकृति इतनी प्रचंड थी कि इसका नाम ही था हलाहल विष। सारे ब्रह्मांड में अगर कोई इस हलाहल विष को रोक सकता था तो वो थे स्वयं शिव शंकर शंभु। पूरे संसार ने उनका आह्वान कर उनसे विनती की और शिव जी ने सभी की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने गले में उतार लिया। कहते हैं माता पार्वती ने अपना हाथ उनके कंठ पर रख दिया था ताकि ये विष केवल उनके गले तक सीमित रहे और सारे बदन में ना फैले। इसी कारण शिव का नाम नीलकंठ हुआ। स्वयं नागदेव वासुकी ने अपने आप को उनके गले में यूं लपेटा कि विष को रोक दिया जाए। हलाहल को शरीर में फैलने से तो रोक लिया, मगर विष गले में तो था और अब धीरे धीरे इसका ताप शिव के शरीर में प्रबल होने लगा। शिव के कष्ट को दूर करने के लिए सभी ने अपनी ओर से उनका ताप कम करने की ठानी। तब सारे देव, दानव, गंधर्वों ने भोलेनाथ को ठंडक देने के लिए उन पर पानी चढ़ाना शुरू किया। स्वयं गंगा, जो कि सारे तापों पापों को हरती है, उनका आह्वान किया गया। स्वयं प्रकृति ने अपनी रक्षा करने के लिए शंकर को नतमस्तक होकर उनके ताप को कम करने के लिए पानी बरसाना शुरू किया और यूं शिव भक्ति से भरे श्रावण मास का संचार हुआ। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इस सावन के महीने में ही हम हलाहल विष से सारी प्रकृति की रक्षा करने के कारण शिव जी को धन्यवाद देने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। यहाँ कई लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं, तो आइए एक एक करके यहाँ हम आपको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है जो कई लोग करते हैं कि क्यों सावन में शिव जी को जल चढ़ाने का इतना महत्व है। देखिए, प्यासे को पानी पिलाने का जैसा महत्व है ना, उसी के समान इसे समझिए। ये तो स्वयं भगवान हैं जिनको इतने प्रबल विष का ताप चढ़ा था, तो इन्हें सावन में पानी चढ़ाना मतलब गंगा जल से इनका अभिषेक करने जितना फलदायी होता है। अब ऐसे में अगर आप गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएं तो इसका मतलब कि आप तो बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं और स्वयं शिव को धन्यवाद दे रहे हैं, तो इससे बड़ा तो क्या ही है। अच्छा, इसके पीछे का एक छोटा सा वैज्ञानिक तर्क ये भी होता है कि क्योंकि इस समय धरती ने जून जुलाई का सबसे गर्म महीना देखा होता है, तो आप ये करके धरती मैया को भी पानी अर्पित कर रहे हैं और अपनी ओर से प्राकृतिक चक्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एक और सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि शिव जी को सावन में धतूरा या भांग जैसे मादक पदार्थ क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, हमारे पुराणों में एक पुराण है आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद में से निकलकर आया है। इस वेद में धतूरा एक ऐसा विषाक्त पौधा बताया जाता है जो कि और कई विषयों के ताप को हर सकता है। इसे आप एंटी वेनम जैसा समझिए, वो मेडिसिन जो आपको सांप के विष को खत्म करने के लिए दी जाती है। शिव जी को भांग चढ़ाने के पीछे भी आयुर्वेदिक कारण ही है। भांग एक एनेस्थेटिक यानी कि दर्द कम करने वाली दवा की तरह काम करता है। साथ ही ये मन को एक जगह एकाग्र कर देता है, मूड फिक्सेशन करता है ताकि गलती ना हो। और शिव जी के लिए तो हलाहल को गले में रखना एक बहुत मेहनत का काम था। अब क्योंकि उस समय के लिए पहाड़ों की यही बूटी आसानी से मिलती थी, इसीलिए इसका इस्तेमाल शिव के लिए किया गया और आज भी सावन में इसे शंकर जी को चढ़ाने का महत्व है ताकि विष के प्रभाव से तड़प रहे भगवान को आराम मिले। अब आप पूछेंगे कि इस समय तामसिक पदार्थ खाने की मनाही क्यों है। सबसे पहले तो यही कि ऐसी कोई भी चीज जो शरीर के ताप को बढ़ाए वो नहीं खानी चाहिए। मांस, मछली और ऐसे कई तामसिक पदार्थ शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, इसीलिए ये पाचन तंत्र को परेशान करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को परेशान करते हैं। साथ ही इस समय कई तरीके के इन्फेक्शंस भी हर ओर फैले रहते हैं। मौसम में नमी के कारण ऐसे इन्फेक्शंस भयंकर रूप धर सकते हैं और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको खाने से मना किया जाता है। व्रत का महत्व भी यही है कि आप फलाहार करें और पाचन तंत्र को इस संक्रमण से बचाए रखें। इसके साथ ही हमारी वीडियो तो यही खत्म होती है, मगर हम यही आशा करते हैं कि इस सारी जानकारी को देखकर आपको मजा भी आया होगा और इस सावन के महीने की इम्पोर्टेंस भी समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट भी जरूर कीजिए और हमें बताइए
ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, कमेंट में जय भोलेनाथ निश्चित ही लिखिएगा।